भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। यह शब्द केवल एक प्रशंसा नहीं बल्कि एक सच्चाई का प्रतीक है। रूस को तड़पा तड़पा कर खत्म करने के चीन और अमेरिका के इरादों को भारत ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से पूरी तरह नाकाम कर दिया। चीन और अमेरिका के इरादे स्पष्ट थे। चीन जानता था कि रूस जितना कमजोर होगा उतना ही वह चीन पर निर्भर होता जाएगा। यही उसका असली एजेंडा था। 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था, रूस यह सोचकर युद्ध लड़ रहा है कि इससे उसे फायदा होगा, लेकिन वह यह नहीं समझ रहा कि यह युद्ध उसे इतना कमजोर कर देगा कि वह चीन का सैटेलाइट राज्य बनकर रह जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर ऐसा होता तो रूस का भविष्य पाकिस्तान जैसा हो सकता था, एक ऐसी कॉलोनी जो हर मामले में चीन पर निर्भर रहती। रूस के विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं। अगर हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो रूस का आकार भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन उसकी ताकत केवल उसकी जमीन तक ही सीमित है। उसकी आबादी केवल 14 करोड़ है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य की आबादी से भी कम है। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या केवल भूगोल के आधार पर किसी देश को शक्तिशाली माना जा सकता है? यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या रूस जैसी बड़ी जमीन और छोटी आबादी वाले देश को लंबे समय तक स्थिर रहना संभव है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में रूस की रणनीति और भारत जैसे साझेदारों पर निर्भर करते हैं। रूस के पास इतनी बड़ी जमीन है कि उसमें 3 भारत समा सकते हैं, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है और आबादी लगातार घट रही है। यह स्थिति रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऊपर से यूक्रेन के साथ जारी 2 वर्षों का लंबा युद्ध रूस को और अधिक कमजोर करता जा रहा है। रूस इस समय दोहरी समस्या से जूझ रहा है। एक तरफ उसकी आबादी कम हो रही है और दूसरी तरफ उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा रही है। यह युद्ध रूस के लिए एक ऐसा दलदल बन गया था जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव दिख रहा था। लेकिन यहीं पर भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। भारत ने न केवल रूस के साथ अपने मजबूत संबंध बनाए रखे, बल्कि उसे वह आर्थिक और रणनीतिक सहयोग भी प्रदान किया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। भारत ने रूस से तेल और गैस की खरीद जारी रखी, जबकि पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए थे। इस कदम ने रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया और उसे और कमजोर होने से बचा लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत के इस निर्णय ने रूस को चीन का गुलाम बनने से बचा लिया। अगर रूस पूरी तरह चीन पर निर्भर हो जाता तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता था। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या भारत का यह कदम पूरी तरह से सही था या इससे भारत को भविष्य में कोई रणनीतिक जोखिम हो सकता है? दोस्तों, आगे हम इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे, किंतु आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका 1 सेकंड का काम है, किंतु इससे हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। दरअसल रूस और यूक्रेन का यह संघर्ष भले ही रूस को मजबूती का दिखावा करने का अवसर दे रहा हो, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। लंबे समय में यह युद्ध रूस के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। इस संघर्ष ने रूस को धीरे धीरे चीन के करीब धकेल दिया है और इसका सीधा फायदा चीन को मिल रहा है। जैसे कहते हैं, जहां कमजोर होते हैं वहीं ताकतवर अपना खेल खेलते हैं। अमेरिका की बात करें तो उसके लिए एक कमजोर रूस उसकी रणनीतिक जरूरतों के अनुरूप है। एक कमजोर रूस से अमेरिका अपनी ऊर्जा रूस से हटाकर पूरी तरह चीन पर केंद्रित कर सकता है। चीन अब अमेरिका का ऐसा प्रतिद्वंद्वी बन चुका है जिसे नियंत्रित करने के लिए अमेरिका को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश यही चाहते हैं कि रूस कमजोर हो। लेकिन यहाँ भारत की सोच बाकी दुनिया से अलग है। भारत उन गिने चुने देशों में से है जिन्हें एक मजबूत और शक्तिशाली रूस की जरूरत है। मजबूत रूस न केवल अमेरिका को चुनौती देगा, बल्कि चीन के प्रभाव से भी दूर रहेगा। यह स्थिति भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत लाभकारी है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक मजबूत रूस भारत के लिए दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता है, या यह समीकरण भविष्य में भारत के लिए किसी चुनौती का कारण बनेगा? रूस की ताकत भारत के लिए केवल रणनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि एक और मायने में भी महत्वपूर्ण है। रूस भारत का ऐसा सहयोगी है जो हर परिस्थिति में बिना शर्त समर्थन देता आया है। ऐसे में भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर रूस की ही जरूरत है।
अगर भारत रूस को मजबूती से खड़ा देखना चाहता है तो इसका सबसे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय है व्यापार। भारत को रूस के साथ व्यापार को इतनी ऊंचाई तक ले जाना चाहिए कि यह सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दे। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ मिलेगा और दूसरा, रूस को आर्थिक सहारा मिलेगा जिससे वह चीन पर निर्भर होने के बजाय भारत के करीब आएगा। जैसे कहते हैं, मजबूत रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं बल्कि साझा हितों से बनते हैं। इसी तरह व्यापारिक सहयोग भारत और रूस के संबंधों को और गहराई देगा। बीते 1.5 साल में भारत और रूस के बीच व्यापार ने अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। जो व्यापार पहले मुश्किल से 8 से 10 बिलियन डॉलर तक सीमित था, वह अब 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो भारत और रूस न केवल बड़े आर्थिक साझेदार बन सकते हैं बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक दूसरे के लिए अटूट सहयोगी साबित हो सकते हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह व्यापारिक वृद्धि दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक लाभकारी होगी? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत और रूस का व्यापार 50 बिलियन डॉलर से बढ़कर 66 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह उभरते हुए संबंधों का एक बड़ा संकेत है। लेकिन क्या यह सहयोग भविष्य में दोनों देशों को और करीब लाएगा या इसमें कोई नई चुनौती छिपी हो सकती है? यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि साल खत्म होने में अभी 1 महीना बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यापार आसानी से 70 से 75 बिलियन डॉलर के बीच पहुंच सकता है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि यह इस बात का संकेत है कि भारत और रूस के संबंध किस कदर मजबूत हो रहे हैं। खास बात यह है कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कि दोनों देश 2030 तक अपने व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन मौजूदा व्यापारिक गति को देखते हुए यह लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल किया जा सकता है। जिस तेजी से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा 2025 या 2026 तक ही पूरा हो सकता है। यह भारत और रूस के आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने जैसा होगा। इस व्यापार में हो रही वृद्धि से भारत और रूस को न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि उनके रणनीतिक और राजनीतिक संबंध भी और अधिक मजबूत होंगे। यह स्थिति उन वैश्विक शक्तियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो भारत और रूस के बीच बढ़ते सहयोग को लेकर चिंतित हैं। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।